लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं आई प्लस टीवी के खास प्रोग्राम फतावे लाइव क्वेश्चन आंसर में। इस प्रोग्राम में ईद उल अज़हा से मुताल्लिक हम लोग बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं और आपके सवाल जो भी होते हैं उन सवालों के जवाबात आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 9 ज़िलहिज्जा अरफा का रोज़ा रख लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के रोज़े को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम लोग कल ईद की नमाज अदा करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाए। हम लोग खुशियां मनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों के लिए शरीयत इस्लामिया ने जो भी रूल्स बनाए हैं, जो भी रूल्स बताए हैं, उन रूल्स को फलांगने की कोशिश ना करें, बल्कि हरामकारी जो भी इस तरह से चीजें होती हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करें। खुशी के चक्कर में हम लोग वो सारे हरकत, वो सारे मामलात ना करें जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होता है। और हम लोगों की खुशी में ये बात भी शामिल रहे कि अपने आस पास, आस पड़ोस में जो लोग भी हम लोगों के दरमियान में रहते हैं उनको भी अपनी खुशी में शरीक करने की पूरी कोशिश करें। और इस सारे मामलात में ये देखें कि बहुत सारे लोग जो आप कुर्बानी करेंगे, आपके पड़ोस में, आपके दोस्त में, आपके रिश्तेदारों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कुर्बानी नहीं कर रहे होंगे, उनके घर वाले आपके गोश्त का इंतजार करते हैं। आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि फ्रिज भरने से अच्छा है कि आप कम से कम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने गरीब, अपने आस पड़ोस वालों को भी अपने कुर्बानी में शरीक करें और उनमें गोश्त वगैरह उन तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। तो नाजरीन, ये सारे पैगाम के साथ साथ में और भी इन सारी चीजों का ख्याल रखें कि हरामकारी जो भी हराम चीजें होती हैं इस्लाम के दरमियान, इस्लाम ने जिन चीजों को हराम करार दिया है उन चीजों से ज्यादा एहतराज करने की कोशिश करेंगे, बचेंगे, हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी को मोल नहीं लेंगे। इंशाअल्लाह हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपने वक्त को ज्यादा तूल न देते हुए आइए हम शेख मोहतरम से इंशाअल्लाहुल अजीज कुछ तमहीदी कलमात सुनेंगे, उसके बाद ही आपके सवालात इंशाअल्लाह हम लेंगे। शेख मोहतरम का हम इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद नसीम हफीजुल्लाह हमारे साथ जुड़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, हम लोग जानते हैं कि आज ईद उल अज़हा, कल ईद उल अज़हा होगी इंशाअल्लाह। इस ईद उल अज़हा से मुताल्लिक ये जो सवालात होंगे आप लोग आज ही पूछ लें और कुर्बानी से मुताल्लिक जो भी सवालात होंगे शेख इंशाअल्लाह उसके जवाब देंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि ईद उल अज़हा कुर्बानी से मुताल्लिक ही सवालात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। शेख अपना तमहीदी कलमात कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज़िलहिज्जा का ये पहला अशरा ख़त्म होने वाला है। आज ज़िलहिज्जा की 9 तारीख थी और ज़िलहिज्जा का 9वां दिन मुकम्मल हुआ। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाएंगे जिसमें कि एक बहुत अजीम कुर्बानी हम इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा की खातिर पेश करने वाले हैं और उसी कुर्बानी से मुताल्लिक शरीयत के अहकाम और मसाइल को जानने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। हमने कुर्बानी से मुताल्लिक मुतअद्दिद गोशों पर, मुतअद्दिद मसाइल पर, मुतअद्दिद पहलुओं पर गुफ्तगू की। आज की गुफ्तगू में मैं चाहता हूँ कि कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने का जो इस्लामी और शरई तरीक़ा है उससे मुताल्लिक कुछ अहम बातें मैं आपके गोशे गुजार करूँ, क्योंकि कल हम लोग अपनी कुर्बानी करने वाले हैं। लिहाजा हमें हमारी शरीयत ने ज़बह करने के भी कुछ आदाब बताए हैं। हमारा ज़बीहा, शरई ज़बीहा कैसे हो उसके लिए भी कुछ शुरूत और ज़वाबित हैं। उन शुरूत का ख्याल रखना और उन शुरूत के मुताबिक अपने जानवर को ज़बह करना ये हमारे लिए ज़रूरी है।
تو جانور کے ذبح کرنے سے متعلق دو تین باتیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے کچھ چیزیں شرط ہیں. کچھ چیزیں شرط ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کی مخالفت ہوئی تو ہمارا ذبیحہ صحیح ہی نہیں ہوگا. جو چیزیں شرط ہیں وہ چیزیں اگر ہم سے چھوٹ گئیں ان چیزوں میں سے کوئی چیز تو ہمارا ذبیحہ صحیح ہی نہیں ہوگا, ہماری قربانی صحیح نہیں ہوگی. تو اس کو جو ہے شرط کہا جاتا ہے کہ ذبح کرنے کے لیے کیا شرط ہے. اور دوسری چیز ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستحب ہیں, جن کو ذبیحہ کے یا ذبح کرنے کے آداب کہا جاتا ہے. جو چیزیں مستحب ہیں ان چیزوں کا خیال رکھنے سے ہمیں اجر و ثواب ملے گا, ہمارا ذبیحہ مکمل ہوگا. لیکن اگر مستحب چیزوں میں ہم سے کہیں کوئی غلطی ہوئی تو ہماری قربانی ہو جائے گی, ہماری قربانی صحیح ہوگی, البتہ اس کا اجر ہمیں نہیں ملے گا. تیسری بات ہے کہ کچھ چیزیں مکروہات میں ہیں کہ قربانی کرتے وقت کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اگر ان چیزوں کا ارتکاب ہو گیا تو ہم ایک مکروہ عمل میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ تین چیزوں سے متعلق میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلی چیز کہ قربانی یا کوئی بھی جانور ذبح کرنے کے لیے, یہاں تک کہ وہ ذبیحہ شرعی ذبیحہ کہلائے, کچھ چیزیں شرط ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز جو ذبح کرنے کے لیے, اور جب ہم ذبح کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں قربانی بھی شامل ہے, کوئی اور ذبیحہ بھی شامل ہے. ہم عام جانور بھی اگر ذبح کر رہے ہیں کھانے کے لیے, گوشت کھانے کے لیے, پھر بھی اس کی رعایت کرنا ضروری ہے, تبھی وہ ہمارا ذبیحہ شرعی ذبیحہ ہوگا, ورنہ وہ مردار مانا جائے گا. تو پہلی شرط ہے ذبح کرنے کے لیے کہ جو ذبح کرنے والا انسان ہے وہ انسان سن تمیز کو پہنچا ہوا ہو, اس کی عمر اتنی ہو کہ وہ ممیز کہلاتا ہو اور چیزوں کے درمیان اس کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت موجود ہو. یعنی بہت بچہ نہ ہو یا کوئی پاگل نہ ہو, مجنون نہ ہو. تو ایسا بندہ ہو جس کے اندر چیزوں کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت موجود ہو, ایسا آدمی ذبح کرے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا ما ذکیتم, تو اللہ رب العالمین نے یہاں خطاب فرمایا. چند حرام چیزوں کا, حرام کھانوں کا ذکر کرنے کے بعد, حرام جانوروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ما ذکیتم, ہاں اگر جانور کو تم نے ذبح کیا ہے تو حلال ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا, اور خطاب اسی کو کیا جاتا ہے جس کے اندر خطاب کو سمجھنے کی, اس میں تمیز کرنے کی صلاحیت موجود ہو. لہذا ذبح کرنے والا چھوٹا بچہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سوال پہلے بھی بعض لوگوں نے پوچھا ہے, تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ اتنا چھوٹا بچہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سن تمیز کو نہ پہنچا ہو. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ذبح کرنے والا یا تو مسلم ہو یا اہل کتاب میں سے کوئی ہو, یعنی یہودی ہو یا نصرانی ہو. مسلم کا ذبیحہ شرعی ذبیحہ کہلائے گا, اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی جائز ہوگا, مردار نہیں ہوگا. مسلم کا تو واضح ہے. اہل کتاب کی جہاں تک بات ہے تو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا ہے اہل کتاب کے بارے میں کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما, وہ لمبی آیت ہے, اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل کتاب کے بارے میں وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, تو یہاں پہ طعام سے مراد ذبیحہ ہے. اہل کتاب جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ جانور مردار نہیں کہلائے گا, بلکہ وہ جانور حلال ہوگا. تو اگر کوئی یہودی یا نصرانی ذبح کرتا ہے, مان لیجیے کوئی جو قصائی ہے, کوئی یہودی ہے یا نصرانی ہے, تو اس سے بھی آپ ذبح کروائیں گے تو آپ کا ذبیحہ صحیح مانا جائے گا. اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ذبیحہ جو آدمی دے رہا ہے وہ غیر اللہ کے لیے ذبح نہ کیا جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح نہ کیا جائے. گرچہ آپ نے بسم اللہ پڑھا, سب کچھ کیا, لیکن اگر غیر اللہ کے لیے آپ نے ذبح کیا تو وہ ذبیحہ مردار کہلائے گا. پانچویں شرط یہ ہے کہ اس ذبیحہ کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لیا گیا ہو, اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو اس کو.
کسی اور غیر اللہ کے نام سے نہ ذبح کیا گیا ہو. اگر غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہے تو وہ ذبیحہ مردار ہے، وہ حلال نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، جہاں پر حرام جانوروں کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے وہاں فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ کھانا حرام ہے. چھٹی شرط یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا. بسم اللہ پڑھنا یہ شرط ہے. اگر کسی نے بسم اللہ پڑھے بغیر جانور کو ذبح کر دیا تو وہ ذبیحہ جائز نہیں ہے، مردار ہے، لہذا آپ کی قربانی بھی نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کو کھاؤ جسے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو. اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، ایسے جانور کو نہ کھاؤ جسے اللہ کا نام لے کر کے ذبح نہ کیا گیا ہو. لہذا بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ جو اپنا ذبیحہ قصائیوں سے یا دوسروں سے ذبح کرواتے ہیں، بہت سارے قصائی ایسے ہوتے ہیں جو ان باتوں کا دھیان نہیں دیتے ہیں، وہ ڈائریکٹ جو ہے ذبح کر دیتے ہیں. تو آپ اس کا خیال رکھیں کہ اگر کسی اور سے ذبح کروا رہے ہیں تو آپ اسے اس بات کی تاکید کر دیں کہ وہ بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح نہ کرے. تو بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا ذبیحہ صحیح نہیں ہوگا، لہذا اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی. یہاں تک کہ اگر کسی نے غلطی سے بھول کر کے وہ بسم اللہ چھوڑ دیا تب بھی وہ ذبیحہ جائز نہیں ہے، وہ ذبیحہ مردار کہلائے گا، اس کا کھانا یہ جائز نہیں ہوگا. لہذا اس بات کا بہت اچھے سے خیال رکھیں، دھیان رکھیں کہ بسم اللہ کہے بغیر آپ اپنی قربانی کو ذبح نہ کریں. ساتویں شرط یہ ہے کہ اس جانور کو کسی دھاردار چیز سے ذبح کریں. دھاردار چیز سے ذبح کرنا جانور کا ضروری ہے. بہت ساری جگہوں پر اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں بہت سارے ملکوں میں جانور کو کرنٹ لگا کر کے اس کو مارتے ہیں. اگر جانور کو کرنٹ لگا کر کے آپ نے مارا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، وہ مردار ہے. جانور کو ایسے آلے سے ذبح کریں جو دھاردار ہو، اور دھاردار آلہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ جسم کے اندر پیوست ہو جائے. اگر آپ اسے جسم پہ مارے تو جسم میں پیوست ہو جائے، اگر وہ پیوست ہو جا رہا ہے تو اسے دھاردار کہیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوا، کہ اگر ایسا آلہ جس سے خون نکلے اگر اس سے ذبح کیا گیا ہو اور خون نکلے اور اس پر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو تو اسے کھاؤ. اور دھاردار چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور ناخون کو مستثنا قرار دیا. یعنی وہ کسی بھی، چاہے لوہے کی دھاردار چیز ہو، لکڑی کی ہو، پتھر کی ہو، کسی بھی چیز کی دھار کے اندر اگر دھار ہے تو اس سے ذبح کر سکتے ہیں. البتہ ہڈی اور ناخن نہیں ہونا چاہیے. باقی کسی بھی چیز جس میں دھار ہو اس سے آپ اپنے ذبیحے کو ذبح کر سکتے ہیں. یہ 7ویں شرط ہے. 8ویں شرط یہ ہے کہ خون نکلنا ضروری ہے اور ایسی جگہ پر جہاں پر ذبح کرنے کے لیے بتایا گیا ہے. دیکھیے جانور 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جانور وہ ہوتا ہے جس کا قابو میں آنا یہ ممکن نہیں ہے، جیسے جو شکار کا جانور ہوتا ہے. اب شکار کے جانور کے لیے اگر یہ شرط لگائیں گے کہ اس کے گردن میں ذبح کرنا ضروری ہے تو یہ ممکن نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. لہذا شکار کے جانور کو جسم کے کسی بھی حصے پر آپ دھاردار چیز سے مارے اور وہ مر جائے، خون نکل جائے تو وہ جائز ہے. لیکن جو جانور ہم قربانی کے اندر ذبح کرتے ہیں وہ شکار کا جانور نہیں ہے، وہ پالتو جانور ہوتا ہے، تو آپ کے کنٹرول اور قبضے میں ہوتا ہے. لہٰذا اس کو اس جگہ پر ذبح کرنا ہے جہاں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو وہ گردن میں ذبح کیا جائے گا. اور گردن میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کھانے والی جو نلی ہوتی ہے وہ، ایک ہوتا ہے پانی جانے والی نلی، اور 2 رگیں ہوتی ہیں سائڈ میں، گردن میں 2 رگیں ہوتی ہیں. ان 4 چیزوں کو ذبح کرتے وقت کاٹیں گے گردن میں. اور اگر اونٹ ہے تو اونٹ کو نہر کریں گے، اس کی ایک نلی ہوتی ہے، اس کو پھاڑا جاتا ہے تو اس سے خون نکلتا ہے اور کھڑے کر کے اونٹ کا نہر کیا جاتا ہے. لیکن گائے
یا بکری وغیرہ ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی گردن کاٹیں گے اور گردن میں یہ 4 چیزیں کاٹیں گے، کھانے کی نلی اور جو پانی جانے کی نلی اور 2 رگیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ ذبح کرتے ہیں انہیں عموماً اس کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور سے ذبح کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے بغیر آپ کا ذبیحہ جائز ہی نہیں ہوگا، اور جب ذبیحہ جائز نہیں ہوگا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ باقی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مستحب ہیں ذبح کرتے وقت، جن کا خیال رکھنا چاہیے، جو مستحب ہیں ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر مخالفت ہو گئی تو آپ کا ذبیحہ جائز ہوگا، آپ کی قربانی ہو جائے گی، لیکن ان کا خیال رکھنا یہ مستحب ہے، اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ اسی میں سے ایک چیز ہے کہ ذبح کرتے وقت قبلے کا استقبال کرنا۔ جانور کو اس طرح سے لٹائیں کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو اور آپ کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا جاتا ہے عوام الناس میں سے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ ایسا نہیں کر سکے تب بھی آپ کی قربانی یہ جائز ہے۔ اور بکرے کو کس طرف اس کا سر ہوگا، کس طرف اس کی پونچھ ہوگی، دم ہوگی، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ رائٹ ہینڈ سے ذبح کرتے ہیں تو آپ کے لیے آسان یہ ہوگا کہ بکرے کا سر دکن کی طرف ہو اور اس کی دم جو ہے شمال کی طرف ہو، اور اگر آپ لیفٹ ہینڈ سے ذبح کرتے ہیں تو آپ کے لیے آسان یہ ہوگا کہ اس کا سر جو ہے شمال کی طرف اور اس کی دم جنوب کی طرف ہو۔ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس ہاتھ سے جو ہے ذبح کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہوئی قبلہ کا استقبال کرنا۔ دوسری چیز ہے جو جانور ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ہر طرح کا حسن سلوک۔ اگر جانور پانی کی طرف بھاگ رہا ہے تو پانی پلا دیں، کھانے کی طرف بھاگ رہا ہے تو کھانا کھلا دیں، اور ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جانور کو زیادہ تکلیف ہو، جیسے کہ چھری تیز نہیں ہوگی تو ذبح کرنے میں اسے تکلیف ہوگی، یا چھری کو اس کے سامنے تیز کریں یا اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کریں، یہ سب چیزیں جانور کے لیے اچھی نہیں ہیں، اس سے اسے تکلیف ہوگی۔ تو جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اگر ذبح کر رہے ہو وہاں پر بھی آپ کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس طرح سے ذبح کرنا ہے کہ اسے کم سے کم تکلیف ہو اور جلدی سے جلدی اس کی روح نکل جائے۔ اسی طرح سے ذبح کرنے کے آداب اور اس کے مستحبات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جانور کو لیٹا کر کے ذبح کیا جائے۔ اگر اونٹ ہے تو کھڑا کر کے نہار کیا جائے، اور اگر گائے یا بکری ہے تو اس کو لیٹا کر کے ذبح کیا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی طرح سے اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ چھری تیز کر لی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذبح کرنا ہوا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ چھری کو تیز کر کے لاؤ۔ تو چھری تیز ہونی چاہیے، مردار چھری نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی بہت زیادہ مخالفت ہوتی ہے، خاص طور سے جو پیشہ ور افراد ہوتے ہیں ان کے پاس جو چھری ہوتی ہے ابتدا میں تو وہ چھری تیز ہوتی ہے، چند جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد وہ جلدی میں اور ہڑبڑی میں ہوتے ہیں کہ کتنی جلدی زیادہ سے زیادہ جانوروں کو ذبح کریں، تو اس چکر میں وہ چھری کو تیز نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کا دھیان رکھیں اور جو ہے ان کی نگرانی کرتے رہیں۔ اسی طرح سے ذبح کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، ہم نے جیسا کہ بتایا کہ بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اب بسم اللہ کے بعد اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے۔ اللہ اکبر کہنا بسم اللہ کے ساتھ ساتھ میں یہ سنت ہے اور مستحب ہے۔ اسی طرح سے ایک ادب یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت یہ دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ حالانکہ جو دوسری عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا نہیں آیا کہ اس کو کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو ہماری طرف سے قبول فرما، لیکن ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری اس قربانی کو قبول فرما، لہٰذا یہ دعا کرنا سنت اور مستحب ہے۔ اسی طرح سے ذبح کرتے وقت جس کی طرف سے وہ قربانی ہو رہی ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کا نام لینا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم تقبل عن محمد،
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाम लिया कि मेरी जानिब से, फला की जानिब से इस कुर्बानी को कबूल फरमा। तो जिसकी तरफ से कुर्बानी हो रही हो उसका नाम लेना भी मुस्तहब है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो ये चंद चीजें मुस्तहब हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ये जो मुस्तहब चीजें हैं, अगर इनकी हम मुखालफत करते हैं तो मकरूहात में दाखिल होंगे। जैसा कि हमने अर्ज किया कि कोई ऐसी छुरी हो जिसके अंदर धार ना हो, उससे ज़बह करना, या छुरी को जानवर के सामने तेज करना, या जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह करना, या कोई भी ऐसा काम करना जिससे जानवर को तकलीफ हो, ऐसा काम करना, ये सारी चीजें करना ये मकरूहात में दाखिल है। तो इससे आपकी कुर्बानी पर असर नहीं पड़ेगा कि वो कुर्बानी सही नहीं हुई है, लेकिन ऐसा करने से आपके अजर व सवाब के अंदर कमी आएगी। लिहाजा इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मामलात को आसान फरमाए, और कल का दिन जो हमारे लिए बहुत अहम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल की दिन में की जाने वाली इबादतों को हमारी तरफ से और तमाम मुसलमानों की तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, जो लोग भी हमें देख रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को लोगों में शेयर कर दें, ताकि जिनके भी सवालात हैं वो आकर के हमारे शेख मोहतरम से डायरेक्ट पूछ सकें। तो एक बार फिर से शेयर कर दें आप लोग, और उसके साथ साथ में जो लोग कमेंट्स में सवाल कर रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो लोग डायरेक्ट स्ट्रीम में लिंक पिन है वहां से जुड़ जाएं, और वहां से जुड़ करके ही डायरेक्ट सवाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आइए हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जावेद अहमद जुड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक आदमी के तरफ से गाय के हिस्से में दो या 3 हिस्सा दे सकते हैं कुर्बानी? बिल्कुल, एक आदमी, एक गाय के अंदर 7 हिस्से होते हैं। उन 7 हिस्सों में से एक हिस्सा भी ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। 1 से लेकर 7 के दरमियान तक कोई भी हिस्सा ले सकता है, बस हिस्सा मुकम्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1.5 हिस्सा, 2.5 हिस्सा, 3.5 हिस्सा, हिस्सा मुकम्मल होना चाहिए। 1 से 7 के दरमियान कितना भी हिस्सा ले सकता है। जी, मदरसों में जो कुर्बानी का हिस्सा देते हैं उसमें 7 लोग शामिल होते हैं। ये 7 लोगों का नाम लेना जरूरी है क्या? वहाँ पर 7 लोगों का नाम लेते होंगे? मदरसों में देने का क्या मतलब? जी, जैसे गाय का हिस्सा में जो लोग ज्वाइन होते हैं ना, जो कॉमन एक मदरसों वगैरह में। मदरसे से क्या ताल्लुक है कुर्बानी का? नहीं, यानी कि कुर्बानी देने का ये रहता है हमारे गांव में, उस जगह गाय जमा होते हैं, वहां पर जाकर नाम और हिस्सा कितना बोल के पैसा बनकर आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, यानी इज्तिमाई तौर से कहीं पर जानवर खरीदे रखे जाते हैं, कोई वहां पर जाकर के अपना हिस्सा ले सकता है पैसा पे करके, बिल्कुल ले सकते हैं। और देखिए, एक बात, एक गलत फहमी जो बहुत सारे लोगों को है, अभी मैंने जो चंद बातें अर्ज की उनमें वो चीज आई है कि कुर्बानी करते वक्त जिसकी तरफ से कुर्बानी हो रही है, जिसकी कुर्बानी है, उसका नाम लेना ये वाजिब और जरूरी नहीं है, ये मुस्तहब है। और जाहिर है उस वक्त मुस्तहब है जब वो करना मुमकिन हो। जहां इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है, सैकड़ों लोग हैं, वहां पर एक एक आदमी का नाम गिनाना ये थोड़ा मुश्किल है, और ये चीज जरूरी भी नहीं है। जब आपने जिस आदमी ने कुर्बानी की नियत से रकम पे की है, उसकी जानिब से वो कुर्बानी कबूल होगी इंशाअल्लाह। नाम लेना ये जरूरी नहीं है। जी जावेद, जी जी
जी सर, और एक सवाल है। जी पूछें। क्या एक आदमी अपने रहने की जगह और रहना दूसरे अपने शहर में 2 जगह अलग अलग कुर्बानी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता है। देखिए, बेहतर तरीका ये है कि जो आदमी जहां पे रहे वहां कुर्बानी दे, ये बेहतर तरीका है। लेकिन अगर कोई मसलहत है, किसी मसलहत की वजह से वो दूसरी जगह पर अपनी कुर्बानी देना चाहता है, तो ये जायज है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। दोनों जगह दे सकते हैं, अपने रहने की जगह भी और अपने दूसरे शहर में भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी मसलहत नहीं है दूसरी जगह देने में, तो मेरी नसीहत ये होगी कि आप जहां पे हैं अपनी सारी कुर्बानियां वहीं पे दें, क्योंकि कुर्बानी एक इबादत है। आप इबादत खुद करें, उसमें वकील मत बनाएं, आप खुद इबादत करें, ये ज्यादा बेहतर है। और देखिए, जी हम ये जानते एक हैं कि कुर्बानी का जो मकसद है ना, उस मकसद में गोश्त कहीं नहीं आता है। गोश्त जी उसका एक बाद में फायदा है, सेकेंडरी फायदा, लेकिन उसमें गोश्त कहीं नहीं है। अब कोई आदमी सिर्फ गोश्त के लिए दूसरी जगह पर कुर्बानी दे रहा है, उसके दिमाग में सिर्फ गोश्त है कि गोश्त की वजह से वहां कुर्बानी दे रहा हूं, तो मैं समझता हूं कुर्बानी के मकासद के मनाफी है। अगर और कोई दूसरी मसलहत है तो अलग मामला है, लेकिन बेहतर ये है कि आदमी जहां है वहां कुर्बानी दे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर दूसरी जगह कुर्बानी दिया तो वो सही नहीं है, वो भी सही है। जी, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। जी जज़ाकल्लाह खैर। और कोई सवाल है आपका, पूछ सकते हैं ये आप। एक और सवाल था उम्रा से रिलेटेड एक है। क्या जी फरमाएं। क्या मस्जिद आयशा या जुल्हलीफा या जोराना से या मदीना से वापस आने से उम्रा दूसरा उम्रा कर सकते हैं, या यहाँ पर जाने से जो उम्रा करते हैं ना वही काफी है? देखिए, आपने एक सवाल में 2-3 बातें जिक्र कर दी। मस्जिद आयशा से मदीना से, हालांकि दोनों में तकरीबन 400 किलोमीटर का फासला है। देखिए, आप एक उसूल याद रखें कि एक सफर में आपको एक ही उम्रा करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या किसी सहाबी से एक सफर में एक से ज्यादा उम्रा करना ये साबित नहीं है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो मस्जिद आयशा से, जिसको कि तनईम कहा जाता है, उस जगह का नाम तनईम है, जो वहां से उम्रा करने की इजाजत दी थी, वो एक खास हालात में थी। अगर किसी औरत के साथ वो हालात हो तो उसे इजाजत दी जाएगी, लेकिन अगर किसी के साथ वो हालात नहीं है तो एक सफर में एक ही उम्रा करना है। यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब फर्ज कीजिए आप मक्का गए उम्रा करने के लिए, उम्रे से फारिग हुए, उसके बाद आप मदीना चले गए जियारत करने। अब जब आप मदीना गए तो मदीना गए, ये दूसरा सफर है आपका, मदीना जाना भी सफर है। अब मदीना से आप मक्का जा रहे हैं तो गोया कि मक्के का दूसरा सफर आप कर रहे हैं। अब आप दोबारा उम्रा कर सकते हैं, लेकिन मक्का में रहते हुए आप मस्जिद आयशा, जो कि 5-6-7 किलोमीटर होगा मुश्किल से हरम से, वहां आप बार बार जा करके वहां से एहराम बांध करके उम्रा करें, ये चीज जायज नहीं है, ये साबित नहीं है। अगर आप मदीना जा रहे हैं और मदीना से वापसी पर दोबारा उम्रा करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन वहीं मक्का रहते हुए बार बार तनईम या मस्जिद आयशा निकल के उम्रा करना ये साबित नहीं है। असल में बहुत ज्यादा लोग वहां से शेख जज़ाकल्लाह खैर। बहुत ज्यादा करते हैं, मैंने देखा है। ये गलती है, बहुत बड़ी गलती। देखिए, मैं और 2-4 पॉइंट्स यहाँ पर ऐड करूं। मस्जिद आयशा से उम्रा करना ये साबित नहीं है, और हरम के अंदर रह करके वहां इबादत करना, नफली तवाफ करना, दुआएं करना, जिक्र अज़कार करना, ये सारी चीजों की फजीलत साबित है। तो आप एक साबित चीज को छोड़ करके वो काम करने जा रहे हैं जो साबित ही नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा नफली तवाफ कीजिए, आप वहां पे बैठ के नमाजें पढ़िए, आप वहां पे जिक्र अज़कार कीजिए, कुरान पढ़िए, आप तरह तरह की इबादतें वहां कर सकते हैं मस्जिद हराम के अंदर। आपको उम्रा करने जाने की जरूरत नहीं है। मकसद असल में दूसरे की तरफ से उम्रा करना होता है शेख। जो अपना सफर एक तो करके जाते ही हैं,
उसके बाद वहां से जाकर के अपने रिश्तेदारों के लिए या अपने अजीज लोगों के लिए जाकर के वहां से एहराम बांधते हैं और वहां से उम्रा करते हैं, उनकी तरफ से उम्रा करते हैं। अगर मस्जिद हराम में बैठ करके उनके लिए दुआ किया जाए तो ये उनके लिए ज्यादा मुफीद है जी। वहां पे बैठ के आप दुआ करें उनके लिए, आप नफली तवाफ करें, तवाफ के दौरान आप उनके लिए दुआ करें, जो कि साबित है। तो बहरहाल एक सफर में वो मस्जिद तनईम वाला जो उम्रा है वो दुरुस्त नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। मस्जिद आयशा ना, मस्जिद आयशा, मस्जिद तनईम, मस्जिद जयराना, उस जगह का नाम तनईम था, पुराना नाम। अभी क्योंकि वहां जो मस्जिद बनी है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वहां से उम्रा किया था। देखिए असल क्या है ना, वो जो तनईम जगह है जो मक्का के हुदूद हरम है चारों तरफ जी, तो जी। अगर आप शिमाल की जानिब आएंगे तो शिमाल की जानिब जो हुदूद है वहां पे खंबा लगा हुआ है, तो वो हद वहीं पर है। उस जगह का पुराना नाम तनईम है। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, देखिए मक्का के अंदर कोई जब इंसान होता है उसे उम्रा करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हुदूद हरम से बाहर निकल करके वो एहराम बांधे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत आयशा को उम्रा करने के लिए कहा तो वो हज़रत आयशा के भाई को उनके साथ भेजा और कहा कि इनको हुदूद हरम से बाहर ले जाओ, वहां से एहराम बंधवा करके लाओ। तो वो जगह जो है तनईम की जगह, जो बाकी तीनों अतराफ हैं उनसे ज्यादा करीब है, तो वहां पर वो ले गए। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ निस्बत करके वहां बाद में एक मस्जिद बनी, तो लोग उस मस्जिद को उनकी तरफ निस्बत करके मस्जिद आयशा कहने लगे, वरना उस जगह का जो असल नाम है वो है तनईम। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। उम्मीद है कि जी जवाब शेख, मिल गया। एक और सवाल है, ये यहाँ पर इख्तिलाफ है कि जो कुर्बानी का एक आदमी की तरफ जी जी फरमाएं। कुर्बानी एक आदमी की तरफ से एक ही देना है क्या जो ये है, और उसमें और एक आदमी के सारे घर वालों की तरफ से, इसमें इख्तिलाफ है। ये शाफी का है, ये हनफी का है, ये मसला है, ये किस तरह इनको बताएं कि हम इस मसले पर हम बहुत तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं। देखिए कुर्बानी के अंदर शराकत दारी की दो किस्में होती हैं। एक मिल्कियत में शराकत दारी, मिल्कियत तो समझते हैं ना, मिल्कियत तो हम उर्दू में भी बोलते हैं। एक मिल्कियत में शराकत दारी, मिल्कियत में शराकत दारी मतलब एक बकरा है, उस बकरे के दो मालिक हैं, आधा वो, ये मिल्कियत में शराकत दारी हो गई। तो ये जायज नहीं है, एक कुर्बानी के अंदर दो आदमियों का मालिक होना ये जायज नहीं है, ये शराकत दारी, इल्ला कि वो गाय हो, गाय में साथ, ऊंट में साथ। और दूसरी शराकत दारी होती है सवाब और अज्र में शराकत दारी, कि कुर्बानी का मालिक एक है, कुर्बानी एक आदमी कर रहा है और अपने पूरे घर वालों की तरफ से कर रहा है, यानी उन तमाम लोगों को अज्र सवाब में शरीक कर रहा है। और यही शराकत दारी मुराद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से जिसमें आपने फरमाया अल्लाहुम्मा तक़ब्बल अन्नी व अन अहले बैती, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब आप कुर्बानी करते, एक जानवर ज़बह करते और कहते अल्लाह ताला इसे मेरी तरफ से और मेरे अहले खाना की तरफ से कबूल फरमा। और यही सहाबे किराम का भी तरीका था, जैसा कि अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस इससे पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो एक बकरी के अंदर शराकत दारी या घर के लोगों के शरीक होने का मतलब उसके अजर सवाब में शरीक होना है, उसकी मिल्कियत में नहीं। तो अजर सवाब में पूरे घर वालों को आदमी शरीक करेगा। तो जो लोग जब हम ये कहते हैं कि पूरे घर वालों की तरफ से, तो इसका मतलब ये नहीं कहते हैं कि पूरे घर वाले उसके मालिक हैं। मालिक कोई एक है, घर वाले उसमें शरीक हैं अज्र में। मकसद ही देखना चाहिए से कि मकसद क्या है, उनको अज्र पहुंचाना, उनको सवाब पहुंचाना। असल में तो सवाब में तो शमूलियत मौजूद है। देखिए हम शरीयत को, बहुत सारी चीजों को शरीयत की जब उर्दू जबान में समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे यहाँ जो बोल चाल में जो चीजें राइज हैं, हम उसके पैमाने पर उसे तौलने की कोशिश करते हैं तो गलती होती है। जब हम कहते हैं कि एक बकरा पूरे घर वालों की तरफ से, तो बहुत सारे लोग ये समझने लगते हैं कि वो बकरे का मालिक, मतलब एक बकरे का मालिक कई लोग हैं। ये नहीं उसका मतलब है। उसका मतलब बकरे का मालिक एक है, कुर्बानी करने वाला एक है, बाकी सारे घर वाले अजर सवाब में शरीक हैं। जी, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। उम्मीद है उनको जवाब मिल गया होगा। ऐसा है शेख,
एक आदमी की तरफ से कहने अब गाय में हिस्सा लेते हैं तो एक हिस्सा अब शौहर की तरफ से और बीवी की तरफ से हिस्सा, माँ की तरफ से एक हिस्सा, बाप की तरफ से एक हिस्सा, ऐसा लेते हैं। अगर बकरा है तो एक आदमी के लेने के शौहर की तरफ से एक, बीवी की तरफ से एक, ऐसा। इसमें क्या सही है? आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस थी, आपको आवाज आई? अगर गाय है, गाय जी। में 7 मालिक हो सकते हैं, कोई हरज नहीं है। एक बीवी मालिक है, एक शौहर मालिक है, एक बेटा मालिक है, एक ससुर मालिक है, कोई दिक्कत नहीं है। गाय में 7 मालिक हो सकते हैं। बकरे का मालिक एक होगा और सवाब में शरीक बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन गाय में 7 लोग मालिक हो सकते हैं। इसको ये मैं समझता हूं बात क्लियर है, थोड़ा सा कोशिश करें तो समझ जाएंगे कि एक हिस्से में एक आदमी मालिक होता है, वो कई लोगों की तरफ से करता है। तरफ से करने का मतलब अजर सवाब में उनको शरीक करता है। जी, आपको जवाब क्लियर है? जी शेख जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक फॉर कमिंग। मैं जुबैर अली फैजी साहब को ऐड कर रहा हूं, अगर सुन पा रहे हो तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। जुबैर अली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है शेख। एक सवाल है जी, कि अपने यहाँ बहुत सारे मुशरिक अकीदा के पाए जाते हैं, तो अगर ये कुर्बानी कर रहे हैं तो वो जायज होगा? देखिए, उससे पहले मेरा सवाल है आपसे कि जो जी। मुशरिक कुर्बानी कर रहा है, जो शिर्क करता है, उसकी कुर्बानी कबूल हुई कि नहीं हुई, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? इससे तो फर्क मतलब कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता है ना कि आपको जैसे फर्क नहीं पड़ता है, जिस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको क्यों जानना चाहते हैं? मेरा पड़ोसी है जो बहुत सारे शिर्किया अमाल में मुब्तला रहता है, वो कुर्बानी करेगा तो अल्लाह ताला उसे कबूल करेगा कि नहीं करेगा, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क इससे पड़ना चाहिए कि मेरा पड़ोसी शिर्क कर रहा है तो मैं उसे समझाऊं, उसे रोकूं, किस तरह से उसको कन्विंस करूं तौहीद के लिए। तो अगर आप ये मुझे बता दें कि आपको क्या फर्क पड़ता है तो मैं इसका जवाब दूंगा। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है इसे वो पूछना ये चाह रहे होंगे कि जो उनका ज़बीहा आकर के ज़बह करता है वो कहीं मुशरिक ना हो या शिर्क करने वाला ना हो, शिरकी अमाल करने वाला ना हो। अगर कोई आदमी शिर्क कर रहा है तो शिर्क की बुनियाद पर हम उसको काफिर उस वक्त कहेंगे जब तकफीर के बहुत सारे जो शुरूत और ज़वाबित हैं वो पाए जाएंगे, जो बहुत सारे मवाने हैं वो नहीं पाए जाएंगे तब। अब एक आम आदमी आकर के किसी दूसरे मुसलमान के बारे में कहता है कि वो शिरकिया अमल करता है, क्या मैं उसको काफिर कहूं? भाई मेरे, आप काफिर कहना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपसे इस बारे में कभी सवाल भी नहीं किया जाएगा। हमारे मुल्क में हमें मालूम है, हमारे मुल्क में अक्सरियत बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो शिरकिया अमाल में मुलव्वस है, लेकिन किसी शिर्क करने वाले के को काफिर कहने के लिए हमारे दीन में, हमारी शरीयत में बहुत सारे दवाबित हैं। एक आम आदमी को ये इजाजत नहीं है कि किसी आदमी को शिर्क करता हुआ देख करके उसको काफिर कह दे, और जब तक कोई आदमी काफिर नहीं हो जाएगा तब तक हम उस पर यह हुक्म नहीं लगा सकते कि उसका फला वाला अमल कबूल नहीं है। जी जी, जुबैर अली भाई। मेरी नसीहत जुबैर भाई आपको ये है कि जो आदमी शिर्क कर रहा है आप उसको समझाएं, तौहीद की तरफ बुलाएं और उसकी तकफीर से मुताल्लिक आप अपने आप को ज्यादा न थकाएं। जी से ये तो है, लेकिन उसको हमने समझाया भी है, इमाम ही यहाँ के, और बहुत सारे चीज उनमें पाया गया कि वो अल्लाह के जो मतलब मर्तबा है उसमें गैरों को शामिल करते हैं, तो उनको समझाया भी गया और कुरान भी हम लोग दिखाए हैं, लेकिन वो इनकार करते हैं। बस यही इस तरह आप कि बस अगर वो कुर्बानी समझाने करें का तो काम जायज है है, कि नहीं। इसको जारी रखिए। देखिए, दावत का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला जब आपकी बात को कबूल कर ले तभी आप कामयाब हैं। दावत की कामयाबी ये है कि दावत होती रहे, चलती रहे, और दावत अंबिया और
अंबिया के तरीके पर हो, अल्लाह के तरीके पर हो और दावत का काम रुकने ना पाए, वो चलता रहे, यही आपकी कामयाबी है। तो आप दावत का काम करते रहें, उसको अच्छी बात बताते रहें, तौहीद की तरफ बुलाते रहें, यही आपकी कामयाबी है। जरूरी नहीं है कि वो मान जाए। नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 950 साल तक दावत का काम करते रहे, कितने लोग ईमान लाए? तो क्या हम कहेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम नाकाम हुए? नबी नाकाम नहीं होता है। तो दावत की कामयाबी यही है कि वो कंटिन्यू रहे। उसकी कामयाबी ये नहीं है कि सामने वाला आपकी बात को कबूल कर ले तभी आप कामयाब हैं। तो लिहाजा आपने समझाया, बड़ी अच्छी बात है, आप उसे समझाते रहें। बाकी जो तकफीर का मसला है, ये मौजूदा जमाने का बहुत बड़ा फितना बन चुका है और इससे आप अपने आप को दूर रखें। और से कि यही सवाल करना था कि अगर वो कुर्बानी करे तो जायज है या नहीं, बस मेरा यही सवाल था। उस गोश्त को खा सकते हैं या नहीं? बस आपके पहले वाले, जब तक उसको हम ये नहीं कह देंगे कि काफिर है, जब तक हम ये नहीं कह देंगे कि तू काफिर है, जब तक उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगा देंगे, तब तक जायज है। और जुबैर भाई, ये काम आम आवाम का नहीं है। आप वहां जहां आप रह रहे हैं ना, जिस इलाके में, वहां के उलमा से बात करिए, आप वहां के उलमा से उनको मिलाइए। उलमा से बहुत सारे बात पूछे हैं। देखिए जिनके बारे में आप समझ रहे हैं कि वो शेयर कर रहा है, उनसे आप अपने उलमा को मिलाइए, बात कराइए उनसे, अगर चीजें होंगी। अगर मैं चाहूं भी कि आपकी बात सुन करके, उस आदमी के बाद हालात सुन करके मैं उस पर फतवा लगाऊं, तो ये इम्पॉसिबल है। मेरा फतवा लगा पाना ये मुमकिन नहीं है जब तक मैं उस आदमी को मुकम्मल तौर से नहीं जानूंगा, उसके सारे अहवाल और कवायद को मैं नहीं देखूंगा, जब तक उस पर हुज्जत नहीं कायम कर दूंगा, तब तक मेरा ये कहना कि फलाना आदमी काफिर है, ये जायज नहीं है। ये इसको तकफीर मुअय्यन कहते हैं। तकफीर मुअय्यन का मसला इतना आसान नहीं है कि आपने किसी मजलिस के अंदर किसी से सवाल पूछा कि फलाना आदमी ऐसा काम करता है, काफिर हो गया कि नहीं। ये मुमकिन नहीं है, ये तरीका नहीं है। मैं उस आदमी को जानूंगा, देखूंगा, समझाऊंगा, हुज्जत कायम करूंगा, सारे शुरूत और ज़वाबित को पहले उस पर अप्लाई करूंगा, उसके बाद फिर कहूंगा कि ये आदमी अब काफिर हो गया। सवाल किसी आदमी की तकफीर मुमकिन नहीं है। शेख, हो सकता है उनके पास कुछ मजबूत दलाइल हों जिन चीजों पे अमल कर रहे हैं। अगर किसी मुशरिक के पास, शिर्क करने वाले के पास तावील है या जहालत है, या वो यहाँ तक बाद लोगों ने कहा वो मुकल्लिद है, तो उसकी तकफीर नहीं करेंगे। जी, तो बहुत सारे प्रोसेस हैं जुबैर भाई, किसी को हम काफिर नहीं कह सकते हैं, और जब तक काफिर नहीं कहेंगे तब तक उनका ज़बीहा हलाल है। आप ये समझ पा रहे हैं? कुफ्र, काफिर होने का फतवा लगाना ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा मसला है कि अब मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, फिर ये मामला होगा कि उनके साथ में रिश्ता नहीं किया जा सकता, उनका और ज़बीहा खाया नहीं जा सकता है, बहुत सारे मामला तय किए जाते हैं। उस छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, हमने इसे पूछ लिया इल्म के लिए। ठीक है, शुक्रान। जी सर, एक और सवाल था कुर्बानी से रिलेटेड, तो आप पूछें। कुर्बानी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, शुक्रिया सर। तो दूसरे को मौका देते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो आप आखिर में इंशाल्लाह अगर मौका रहा तो आपको फिर से मौका देंगे। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। मैं मुख्तार फाकिर साहब को ऐड कर रहा हूँ, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। मुख्तार फाकिर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या मुझे सुन पा रहे हैं मुख्तार भाई? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख जी, आप बार बार म्यूट और अनम्यूट हो रहे हैं, तो जरा आप उसको एक मरतबा अनम्यूट कर ले, बस काफी है। जब तक मैं मोहम्मद नूर साहब को ऐड कर रहा हूं, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। मुख्तार सुनिए ना। जी जी, एक मिनट। आप मोहम्मद नूर भाई एक मिनट देते हैं फाकिर साहब को। जी, ठीक, हमारे गांव में जी सेम नासलक का आदमी है, लेकिन हम लोग की फकीर जात, हलाल खोर को जात को है, अशरफी जो बड़ा कब्रिस्तान है और जो आज को बड़ा ईदगाह है, वहाँ पे जाने का अधिकार नहीं। अगर आप लोग का विश्वास नहीं है तो मैं वो का फोटो खींचता हूँ, स्पष्ट लिखा है, फकीर जात का, हलाल खोर जात का, अंसारी जात का आम नहीं सकता। कौन आ सकता है? सैयद आ सकता है, पठान आ सकता है, बुखारी आ सकता है,
तो क्या अब अभी भी बोले क्या इन लोग का क्या कुर्बानी होगा? तो हम लोग का उपाय क्या है? ऑप्शन ए क्या इस्लाम छोड़ दे, या फिर ऑप्शन बी अशरफी खिलाफ हथियार उठा दो। आप इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह आपके 2 सवाल इसमें हैं, उन दोनों सवाल का जवाब शेख इंशाल्लाह देंगे आपको। आप इत्मीनान रखें, आप हमारे पास सवाल का जवाब मिल सकता है आपको जो किताब और सुन्नत की रोशनी में होगा, लेकिन जहां आप रह रहे हैं वहां आकर के इंप्लीमेंट करना ये हम लोग यहां से नहीं कर सकते हैं, उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप जहां पर हैं वहां के उलमा से बात करें, वहां के लोगों से बात करें, वो आपको इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे करना क्या है, लेकिन आपको सही जवाब क्या है वो यहां से दिया जा सकता है। जी शेख, सवाल का जवाब दे दो, देखिए भाई, जैसे वो भाई निकल गए। हमारे जी कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू। इसका माना यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इस दुनिया के अंदर लोगों को पैदा फरमाया तो लोगों को अलग अलग कबीलों में बांट दिया, और ये जो कबीलों में अल्लाह ताला ने बांट दिया, इसका मकसद ये है कि लोग इनके नाम से जाने और पहचाने जाएं, ये उनकी शनाख्त है। और शनाख्त होने का माना ये नहीं है कि फला कबीले का आदमी, फला खानदान का आदमी, फला बिरादरी का आदमी ऊंचा है और दूसरे लोग नीचे हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पहचान हो लोगों की। जैसे हम शहरों का नाम रखते हैं, ताकि अगर शहरों का नाम नहीं रखेंगे तो हम उन्हें जानेंगे कैसे। हम लोगों का नाम रखते हैं, शेख का नाम हाशिम है, मेरा नाम मोहम्मद नसीम है, अगर ये नाम नहीं हो तो लोग जानेंगे कैसे। इसी तरह से लोगों के कबीलों के नाम रखे गए, लोगों को कबीलों में बांटा गया ताकि इससे उनकी पहचान हो, और ये पहचान इस बुनियाद पर नहीं कि फला कबीले का आदमी बेहतर है, फला कबीले का आदमी ऊंचा और दूसरे लोग नीचे हैं। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के यहाँ ऊंचा और बरतर कौन है? जो मुत्तकी और परहेजगार है, जो दीनदार है वो ऊंचा है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, अगर अल्लाह ताला से डरने वाला है, मुत्तकी परहेजगार है, तो वो ऊंचा है हमारे दीन में। तो हमारे दीन का, हमारी शरीयत का कानून तो ये है जो हमने आपको बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी आदमी को किसी गैर अरबी पर फजीलत नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं है। फजीलत किसको है? जो दीनदार है, जो मुत्तकी परहेजगार है, उसको फजीलत है। तो हमारे दीन में जो मेआर है वो ना तो जात बिरादरी है, ना तो रंगो नस्ल है, और ना तो मालो दौलत है, और ना तो कोई मुल्क है, बल्कि फजीलत वाला वो है जो दीनदार और मुत्तकी है। अब हमारा दीन, हमारी शरीयत जगह जगह पर ये चीज बता रही है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत हुई मक्का के अंदर, तो जो बात आपने बताया यही चीज उनके यहाँ भी मौजूद थी। इसको असबियत कहते हैं। तो जमाने जाहिलियत भी यही चीज उनके यहाँ भी मौजूद थी कि फला आदमी फला कबीले का है तो ज्यादा बेहतर है, फला आदमी गुलाम है तो वो कमतर है, ये चीज उनके यहाँ थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिन चीजों को खत्म किया ये यही चीज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबियत को खत्म किया। किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं, तमाम लोग बराबर हैं। फजीलत उसको है जो तकवा वाला और परहेजगार है। तो हमारे देखिए, ये हमारे दीन का निजाम हुआ। हमारे दीन में, हमारी शरीयत में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ऊंचा नीचा सिर्फ अपने अमल की बुनियाद पर इंसान होता है। अब आपके समाज का, हमारे समाज और मुआशरे का क्या कानून है, उसमें हमारी शरीयत का कोई दोष नहीं है। ये चीजें गैर मुस्लिमों से हमने अडॉप्ट की हैं कि फला आदमी अंसारी है, फला आदमी फकीर है, फला आदमी शेख है। ये सारी चीजें हमने गैर कौमों से अडॉप्ट की हैं। हमारी शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसी के दिमाग में कीड़ा है तो वो समझ जाए कि जमाने जाहिलियत वाला कीड़ा है जो अभी उसके दिमाग से निकला नहीं है। तो किसी के साथ इस तरह भेदभाव करना हमारी शरीयत में नहीं है। शेख जज़ाकल्लाह खैर। शेख जैसा उन्होंने जिक्र किया ना, ये मुख्तार भाई,
मैं थोड़ा सा एक गुमान कर रहा हूँ, ये हो सकता है मैं गलत भी हूँ। मुख्तार भाई ये हमारे कई स्ट्रीम में आते हैं और इसी तरह की बात करते हैं, और मुमकिन है ये उनके यहाँ ऐसा हो, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ ये पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं, वहां के लोगों से चाहिए कि हमसे फोन से बात कराएं तो इस बारे में कुछ हम समझ सकते थे उनकी बात को। लेकिन मसला ये है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा कहीं होगा कि कोई एक मुसलमान जो नमाजी हो और वो सैयद खानदान से हो तो किसी फकीर जात के मुसलमान को अपनी मस्जिद में ना आने दे, ऐसा मैं तसव्वुर नहीं कर सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, बात असल ये कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है, लेकिन मुमकिन है क्योंकि एक फितना शेख हमारे यहाँ ये चल रहा है कि लोग स्ट्रीम में आकर के इस तरह की बात बोलते हैं और ये फिर बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मुर्तद हो जाऊं, ये इस्लाम छोड़ दूं, मुझे अल्लाह वालम, ये इस तरह की बातें करते हैं। तो शेख इसमें एक दूसरा सवाल उनका था, उस सवाल की तरफ मैं इशारा कर दूं, आप उसका भी जवाब दे देंगे इसके साथ साथ में। ये कह रहे थे कि क्या मैं उनके खिलाफ हथियार उठाऊं या फिर मैं छोड़ दूं इस्लाम को, तो ये इसको लेकर के शमूलियत में आप जवाब देते तो ज्यादा बेहतर हो। देखिए, गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जाता है, ये तो हर आदमी समझता है कि गंदगी को सफाई से साफ किया जाता है, गंदगी को गंदगी साफ नहीं कर सकती। अगर वो लोगों का जहन गंदा है, उनके दिमाग में इस तरह की गंदगी है, तो उसको आप उससे बड़ी गंदगी से नहीं सफा सकते कि आप उनके खिलाफ हथियार उठा लें। अगर आप उनके खिलाफ हथियार उठा लेंगे तो आप उनसे बड़ा जुर्म करेंगे। और जो आप ये कह रहे हैं दूसरा ऑप्शन कि मैं मुर्तद हो जाऊं, अगर आप मुर्तद हो जाएंगे तो आप नुकसान किसका करेंगे? आप नुकसान अपना करेंगे। आपके मुसलमान रहने से मेरा या किसी मुसलमान का अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक जर्रा बराबर कोई फायदा नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं इसमें आपका फायदा है। आप मतलब जज्बात में आकर के क्या कह रहे हैं कि मैं अपने गले पर छुरी चला लूं? जी, मतलब आप ये कोई होशमंद आदमी कह सकता है कि मैं गुस्से में आकर के गंदा खा लूं? हाँ जी, बिल्कुल नहीं कहता जी। मतलब आप इस तरह की बात अपनी जबान पर ला कैसे सकते हैं? मुझे याद आ रहा है, शायद ये है या कोई और एक दिन और भी ये सवाल आया था, यही सेम कोई मुसलमान ये सोच कैसे सकता है कि मैं इस्लाम को छोड़ करके कुफ्र को अपना लूं फकत इसलिए कि समाज में कुछ लोग गलत कर रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो वो गलत है। अब आप धमकी वाले अंदाज में कह रहे हैं कि मैं मुर्तद हो जाऊं। अरे आपके मुर्तद हो जाने से इस्लाम का, अल्लाह का, मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होगा। ये आप एहसान नहीं कर रहे हैं। आप मुसलमान रह करके किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं कि हक क्या है, बेहतर क्या है, आपकी भलाई किसमें है। लेकिन आप ये धमकी वाले अंदाज में कि मैं मुर्तद हो जाऊंगा, अगर किसी आदमी के दिमाग में इस हद तक गंदगी आ जाए कि मैं धमकी दे मैं मुर्तद हो जाऊंगा, अरे भाई मुर्तद हो जाओगे आप खुद अपने लिए जहन्नम का इख्तियार करोगे, हमारा क्या लोगे? जी, तो जाहिर सी बात है शेख, हमारी बात क्या है, मशवरा कर रहे हैं, अगर आप हमसे मशवरा कर रहे हैं तो मशवरा हमारा ये है कि आप जो है ना मुर्तद हो जाइए, ना उनके खिलाफ तलवार उठा लीजिए। आप कोशिश कीजिए, आप सरवाइव करने की कोशिश कीजिए। वहां के जो ऐसे लोग हैं उनको पढ़े लिखे लोगों से मिलाइए। और आप देखिए हमारे मुल्क में भी हमारे मुल्क के निजाम में भी ये चीज बना है कि किसी को मस्जिद में जाने से रोका जाए, कब्रिस्तान में जाने से रोका जाए। आप कानूनी चाराजोई कीजिए, आपके पास कानून है, अदालतें हैं। उसका इलाज ये थोड़ी है कि आप उनके खिलाफ जंग छेड़ देंगे। मुल्क के बहुत सारे इस मामले में तो लोग मतलब औरतें तक मस्जिद में जाने का परमिशन मांग रही हैं, अदालत तक पहुंच गई हैं। ये अपने हक के लिए नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप लाइव स्ट्रीम में आकर के ये कह सकते हैं कि मैं मुर्तद हो जाऊंगा। आप अपने करीबी पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर कीजिए। जी, उसके साथ साथ में अगर आपको लगता है वहां से आपके ईमान की कोई कीमत है कि नहीं है, अगर आपके ईमान की कीमत हो तो आप जरा से वहां से हट करके देखिए। आपको अगर ईमान की कीमत हो तो जरा थोड़ी दूर हिजरत करके देखिए। आपके पास बहुत सारे वसाइल खुले हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि ईमान की कीमत क्या है। जी, ईद कुर्बा है, कल ईद उल अजहा है, और ईद उल अजहा के मौसम में हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शिद्दत से, कसरत से याद करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी अपनी कैसे गुजारी, पूरी जिंदगी ईमान के लिए उन्होंने क्या नहीं किया थे। जी, तो अगर आपके दिल में अपने ईमान की जर्रा सा भी कीमत होगी कि मेरा ईमान सबसे, दुनिया में सबसे कीमती चीज मेरा ईमान है,
تو آدمی اس بارے میں سوچے گا بھی نہیں کہ مرتد ہو جاؤں. بھائی کوئی مسجد میں نہیں جانے دے گا, میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں گا, اپنا ایمان بچا کے رکھوں گا, گھر میں پڑھوں گا. جی جزاک اللہ خیر. مجھے تھوڑا سا فتنہ ٹائپ کا معاملہ لگ رہا ہے, لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. میں گمان زیادہ نہ کرتے ہوئے آئیے دوسرے بھائی کو میں ایڈ کر رہا ہوں. محمد نور بھائی ہیں, میں ان کو ایڈ کر چکا ہوں پہلے سے, وہ انمیوٹ ہے, پلیز میوٹ ہے, وہ انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. محمد نور بھائی سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی آپ سوال پوچھیں. شیخ ایک تھوڑا کنفیوز تھا میں, جو عید الفطر کا جو عید ہے اس میں تو کھا کے جانے کے لیے کہا گیا ہے, وہ تو ہم کھا کے جاتے ہیں. جو عید الاضحیٰ ہے اس میں تو نہیں کھانے کے لیے کہا ہے. تو وہ نماز پڑھنے کی جو عید کی نماز ہے وہ ختم کر کے کھا سکتے ہیں یا جانور ذبح کر کے کھائے؟ یہ تھوڑا کنفیوژن تھا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے جب واپس ہوتے اور قربانی کرتے تو اس قربانی کے گوشت میں سے کھاتے. اس لیے اگر آپ قربانی کا گوشت کھانے تک صبر کریں, اس سے کھائیں تو زیادہ بہتر ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے, آپ نے کھا لیا, تو آپ روزے کی حالت میں نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کھانا پینا ہے. آپ کو اگر ایسی ضرورت ہے تو آپ کھا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ایسا کریں گے کہ قربانی کر کے اس سے پہلا آپ کھانا کھائیں گے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جی. اور ایک چیز اور یہاں ذکر کر دوں شیخ ہاشم, ایک غلط فہمی لوگوں کو ہے. ایک حدیث ہے, وہ صحیح حدیث نہیں ہے, ضعیف حدیث ہے, کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کی کلیجی سب سے پہلے کھانا یہ سنت ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے, لیکن وہ حدیث ضعیف ہے جس میں کلیجی وغیرہ کا ذکر ہے. تو قربانی کا جو گوشت ہے وہ کوئی بھی حصہ گوشت کا آپ کھا سکتے ہیں, یہ سنت ہے, لیکن یہ واجب نہیں ہے. اگر کسی نے اس سے مخالفت کی تو حرام کام نہیں ہے. جی محمد نور بھائی, امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی شیخ, یہ ابھی کنفرم مجھے کرنا ہے کہ مطلب عید کی نماز پڑھ کے کھا سکتے ہیں یا نماز سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, اگر ضرورت پڑے تو کھا سکتے ہیں. آپ نماز پڑھ کے لوٹیے, آپ نماز پڑھ کے لوٹیے, بات سنیے غور سے. آپ نماز پڑھ کر کے لوٹیے, قربانی کیجئے, قربانی کا گوشت تیار ہو, قربانی کا گوشت بنوائیے گھر میں, اس کے بعد وہی گوشت کھائیے. جی جی جی, میرا قربانی تو دیش میں ہے, میں بدیش میں رہتا ہوں, وہ الگ مسئلہ ہے. تو ایک بات جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, پوچھ رہے ہیں کہ جائز ہے کہ بغیر. میں نے بتایا کہ یہ سنت اور مستحب ہے, اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے ایسا کرنا. اگر کوئی عیدگاہ جانے سے پہلے بھی کچھ کھا لے رہا ہے تو حرام نہیں ہے ایسا کھانا, لیکن نہ کھائے تو اس پر اس کو اجر ملے گا. جی جی شک, یہی تو جاننا تھا کہ اجر کس میں ملے گا نہ کھانے پر. جی 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 شکریہ. اگر کوئی انسان قربانی کر رہا ہے, وہ اپنے جانور قربانی کر کے تب کھائے, قربانی کی گوشت کھائے, مطلب بالکل سمجھ گیا. جی 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 شکریہ شیخ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اسی سے جڑا ہوا سوال یہ بھی پوچھ رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے بعد اگر قربانی کر لیں تو کیا اس کے بعد ہی بال اور ناخن کٹوانا ہی ضروری ہے یا کہ نہیں بھی کٹوائیں تو چلے گا؟ ضروری نہیں ہے, اب آپ آزاد ہیں. جو پابندی تھی وہ پابندی ختم ہو گئی, اب آپ چاہو تو کٹواؤ, چاہو تو نہ کٹواؤ. جی شکراً, جزاک اللہ خیر. آپ کی ضرورت پر ہے. جی شکراً, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. سے ابھی کوشچن کرنے والے لوگ نہیں ہیں, اور مختار بھائی وہی جا کر کے وہی ساری باتیں جو پرسنل لا بورڈ اور یہ فلا ویسٹ بنگال بہار یہ بول رہے ہیں, آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں, کمنٹس میں آ کر کے باتیں کر رہے ہیں. اگر وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر اسٹریم میں جڑ جائیں اور بات کریں تو انشاءاللہ ان کے مسائل کا حل ہم لوگ بات کر سکتے ہیں. ہم آپ پر یہ نہیں بہتان لگا رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے ضرور بات اتنی ہے. تو بہرحال اگر آپ کے یہاں ایسی کوئی مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حل کوئی نکالے. آپ لوگ وہاں کے علماء سے, وہاں کے جو سربراہ ہیں
वहाँ के जो कानूनी चीजें हैं वहाँ पर जाकर के बात करें, इंशाल्लाह आपके मसाइल का हल दिया जाएगा। वहाँ पर जो भी कानूनी पेचीदगियां होती हैं उन सारी चीजें वहाँ के लोगों से पूछ करके आप उसको मसाइल को हल करने की कोशिश करें। शेख हमें दीजिए इजाजत। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म में, आपके उम्र में बरकत अता फरमाए कि आप हमेशा हमारे मतलब कहने पर वक्त पर आते हैं और लोगों के मसाइल की रहनुमाई करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर दे इसका। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म में, आपके उम्र में बरकत अता फरमाए। अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं आखिरी। इंशाल्लाह हम लोग ये स्ट्रीम कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह हम ये जी आपकी पूरी टीम का, i+ की पूरी टीम का, वहाँ पे जितने भी काम करने वाले हैं, कैमरामैन, टेक्नीशियन, बहुत सारे लोगों का शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस काम को उनके मीज़ान हसनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन दर्ज फरमाए और इसका बदला उन्हें क़यामत में अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इन छोटी छोटी काविशों को कबूल फरमाए और जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करें तो ये जो काम है, ये काम हमें इसका इतना बेहतरीन बदला मिले कि हम वहाँ पे खुश हो जाएं। इसी तरह से मैं अपने नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तमाम नाज़रीन का शुक्रिया। और शुक्रिया के साथ एक नसीहत भी कि दुनियादारी के तमाम मामलात हम सीखते हैं, बल्कि हम बहुत ज़्यादा हरीस होते हैं। हमें उन तमाम मामलात को सीखने से ज़्यादा हरीस अपने दीन के मसाइल को सीखने पर होना चाहिए। ख़ास तौर से वो मसाइल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल हैं। ये कितने अफसोस की बात है कि एक आदमी को अपने दीन के बुनियादी मसाइल का इल्म ना हो। इसलिए मौजूदा ज़माने में इसके जो वसाइल और असबाब, जो इसके ज़राए हैं, वो इतने कसरत के साथ हैं कि अब किसी के पास ये उज़्र बाकी नहीं रहा कि मैं कहाँ से सीखूं। आप जिधर भी निगाह उठाइए उधर उलमा मौजूद हैं, उलमा के वीडियोस, ऑडियोज मौजूद हैं, लोग रहनुमाई करने के लिए मौजूद हैं। लिहाजा हमारे नाज़रीन को चाहिए कि वो उलमा से और अच्छे उलमा से, जो मनहजी उलमा हैं, जो दीन और इस्लाम की सही तालीम किताब और सुन्नत की रोशनी में पेश करते हैं, आप उनसे जुड़ें और उनसे अपने दीन का इल्म हासिल करें। और बहुत सारे लोग इस ज़माने में, बहुत सोशल मीडिया के ज़माने में फराडिया किस्म के लोग भी होते हैं, और तो उनसे जितना उलमा से जुड़ना ज़रूरी है, उतना ही उन दूसरे लोगों से आपको चौकन्ना रहना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप दुनियावी मामलात में कोई सामान खरीदते हैं तो दुनिया भर की तहकीक करते हैं कि ये चीज़ असली है, ओरिजिनल है कि नहीं। तो ये तो आपका दीन है, तो आपको देखना चाहिए कि आप अपना दीन किससे ले रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने नाज़रीन का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजल और एहसान से हमें तौफीक दी और ये काम पाए तकमील तक पहुँचा। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी इस तरह के सिलसिलों में हमारी मुलाकात होती रहेगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेख अगर इजाजत दें तो दो लोग और जुड़े हैं, एक कमेंट्स में बहुत जरूरी सवाल किया है, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल। मैं हनीफ मलिक साहब को ऐड कर रहा हूँ। सिर्फ अब कुर्बानी से रिलेटेड या ईद उल अजहा से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप करें। जी सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। जी फरमाएं आप, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये एक तो ये अर्ज है कि आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज आप अपना नेट चेक करें। आवाज जो है ना वो गूंज रही होती है, अगर ये अपना माइक करीब कर लें। आपकी आवाज नहीं आ रही है हनीफ मलिक भाई। की आवाज सुनने में और इनकी आवाज सुनने में जो है थोड़ी दुश्वारी होती। जी इंशाल्लाह आइंदा इसकी कोशिश की जाएगी कि वो ईयरफोन लगा करके किया जाए। अभी चूंकि मैं बगैर ईयरफोन के सामने मोबाइल रखता हूं तो शायद इसकी वजह से कमरे में आवाज गूंजती है। हाँ ओके, इंशाल्लाह मैं खदीजा खातून को भी ऐड कर दिया हूँ, अगर कोई सवाल है कुर्बानी से। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि अगर कोई भी एक हमारे पड़ोसी में है, उन्होंने नाबीना है, तो उनके घर वाले उनको उधर ईदगाह को नहीं लेके जाते उन्होंने,
तो उन्होंने नमाज नहीं पढ़ा तो उनको गुनाह नहीं होता क्या, बोलिए ना। उनके घर वालों को चाहिए कि उनको लेकर के जाएं। देखिए, अगर कोई नाबीना आदमी है और उसको मस्जिद तक उसकी रहनुमाई करने वाला कोई मौजूद है या वो खुद से जा सकता है, तब तो जाना उसका जरूरी है। लेकिन अगर उसकी मजबूरी है तो वो गुनहगार नहीं होगा। जो उसके घर के लोग हैं, उसके गार्जियंस हैं, उनको चाहिए कि वो उनकी रहनुमाई करें और उनको अपने साथ में ले जाएं। बाकी अगर वो लोग नहीं ले जाते हैं तो वो लोग गलत करते हैं, उस नाबीना शख्स का इसमें कोई कसूर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना शख्स आए और उन्होंने जमात में हाजिरी के बारे में सवाल किया कि मैं नाबीना आदमी हूँ कि क्या मेरे लिए कोई रुख्सत है कि मैं जमात में ना आऊँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ। फिर वो लौट कर जाने लगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम अजान सुनते हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारा मस्जिद में आना जरूरी है। अब वो नाबीना शख्स क्योंकि आ सकते थे, वो खुद से आ सकते थे। अगर कोई आ सकता है तो उसके लिए जरूरी है आना। अगर वो कोई किसी के सहारे के बगैर नहीं आ सकता है तो फिर तो ऐसा इंसान मजबूर है। जी जी शेख, नहीं जा सकते हो ना, औरत है वो, खवातीन है, उन्होंने नहीं जा सकते, वो रोड पे है वो, तो उन्होंने नहीं जा सकते। तो उन्होंने नहीं पढ़े तो क्या भी ना होता, उनको घर में नहीं पढ़ सकते हो ना। औरत है, लेडी है। जी जी। देखिए, अगर कोई उनको ले जाता है तो ईदगाह में जाकर के लोगों के साथ नमाज पढ़े। अगर कोई नहीं ले जाता है तो कुछ नहीं करे। जी, घर में नहीं पढ़ना उन्हें। नहीं। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। शेख, मैं एक सवाल ये आया है चैट में, कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया, मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी। पहले ही जुमले में धोखा और झूठ है। मेरी नमाज और नमाज पढ़ते ही नहीं, क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ धोखा और गद्दारी और झूठ नहीं है? ये इस बारे में आप कुछ रहनुमाई कर दें। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो नमाज पर तो इस्लाम की इमारत खड़ी हुई है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत बड़ा गुनहगार है। लेकिन अब आप इसको अल्लाह के साथ धोखा, गद्दारी, अल्लाह को कोई धोखा क्या दे सकता है? अल्लाह के साथ कोई क्या धोखा कर सकता है? हाँ, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। अगर कोई आदमी ऐसा कर रहा है तो वो बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है, बल्कि बहुत सारे उलमा के नजदीक तो दायरे इस्लाम से वो खारिज है। तो अब इसका क्या करेंगे? जो ये सवाल तो नहीं है, इसमें अगर कोई सवाल हो तो बताएं। जी जी, नहीं कोई सवाल नहीं है, बस ये एक तरह से समझ लिए वो हमें बताना चाह रहे हैं, गुस्से का इजहार है, गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल फिर भी नमाज पढ़ना चाहिए लोगों को, नमाज का छोड़ना बहुत ही बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को तौफीक दे। शेख, आप हमें भी इजाजत दें, आप जैसे। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म में, आपके उम्र में बरकत अता फरमाए कि हम लोग ऐसे ही आपसे इस्तिफादा करते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बार बार मौका हम लोगों को देते रहें। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहें। जब भी इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे इंशाअल्लाह आपको इससे इल्मी फ़ायदा होगा। आप हमें और शेख मोहतरम को दीजिए इजाज़त, इस चैनल को कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब, ताकि हमारे चैनल से आपको जो भी चीज़ें जाती रहें, नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें, आप उससे इस्तिफादा करते रहें। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।